डुग्गू की ट्रीटमेंट, उसकी जिद और उसकी बगावत, ये चीजें खत्म ही नहीं हो रही है। पूरा 1 महीना हो गया डुग्गू का ट्रीटमेंट चलते हुए, और जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि उसकी बाहरी चोट ठीक हो चुकी है, लेकिन जो उसकी इंटरनल जो प्रॉब्लम्स है वो अभी भी जारी है, जिसके चलते डुग्गू को अभी भी बीच बीच में डॉक्टर के पास विजिट करवाना पड़ता है और उसकी रेगुलर दवाइयां चलानी पड़ती है। और डॉक्टर के पास विजिट करना डुग्गू को बिल्कुल भी पसंद नहीं, बस इसीलिए बास्केट में जाने से बिल्कुल बगावत ही कर देता है। डुग्गू का यूरिन मैनुअली निकलवाना पड़ रहा था रोज पाइप डाल के, क्योंकि उसका ब्लैडर और इंटेस्टाइन 3 गुना ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से स्टूल और यूरिन पास होने में उसको बहुत प्रॉब्लम होती थी। ये सब के चलते डुग्गू को काफी चीजें सहनी पड़ रही थी और डुग्गू को हर टाइम बांध के रखना पड़ रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि इसको केज में रखो ताकि इसकी बैकबोन हील हो। अगर डुग्गू ने जंप्स की तो ये पैरालाइज भी हो सकता है। ये सब ऑल ओवर चीजें डुग्गू को बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही थी, और जिसके चलते डुग्गू हम पर भी एग्रेसिव हो जाता था कभी कभी, और ये सब देख के हमें बहुत बुरा लगता था, क्योंकि उस नादान को ये भी नहीं पता कि हम उसका अच्छा चाह रहे हैं। पर इन चीजों में डुग्गू की कोई गलती नहीं थी, इसलिए हमने उसको खूब सारा प्यार किया। और अब डुग्गू और मेरी छोटी मोटी लड़ाइयाँ इस बात पर होती है क्योंकि वो मेरी जगह पर आकर सो जाता है। ये महाराज यहाँ आके सो गए, मेरे को वहाँ जाके कोने में ऐसे सोना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ ऐसे सो गए। मेरा बेड लिटरली इन दिनों इस बिल्ले का फेवरेट स्पॉट बन चुका है, इसलिए हम दोनों ने हाथ मिला लिया और अब हम लोग साथ में सोते हैं। डुग्गू की ब्लैडर प्रॉब्लम अभी भी जारी है, जिस वजह से ये जगह जगह घर में गंदगी कर रहा है, जो कि ये पहले कभी नहीं करता था। इसलिए आज मैं इसको फिर से डॉक्टर के पास लेके जाने वाली हूँ। नेक्स्ट व्लॉग के लिए मेक श्योर टू लाइक एंड फॉलो।